वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो फिर से सबका स्वागत है। तो कल तक हमने बेसिक इनइक्वालिटीज में इनइक्वालिटीज सॉल्व करते हुए वेविकोर मेथड देखा है। इसके 4 स्टेप्स आप लोगों को याद होंगे। तो इन दिस वेविकोर मेथड द फर्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है इट इज सो द फर्स्ट स्टेप इज, जो भी लीनियर इक्वेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, in all the linear factors make the coefficient of x positive। ये पहला स्टेप है। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि पहले स्टेप में x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, equate all the linear factors to 0 and plot the critical point sequentially on the number line। तो जो भी लीनियर फैक्टर्स है x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, इनको इक्वल टू 0 लिखो। तो x इक्वल टू जो वैल्यूज आएंगे उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 ये 3 वैल्यूज हमने प्लॉट किए नंबर लाइन पे। एंड देन हमें तीसरे स्टेप में बताया कि इन एक्सट्रीम राइट इंटरवल राइट प्लस साइन। एक्सट्रीम राइट में प्लस साइन लिखो, तो वो साइन हमने लिख लिया। और वाइल मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट चेंज द साइन अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटली प्लस माइनस ऐसे साइन चेंज करते हैं। लेकिन जनरल वेविकोर मेथड में तीसरे स्टेप में एक छोटा सा चेंज है। अगर पावर ऑफ फैक्टर ऑड है तो फिर हम चेंज करते हैं साइन, और पावर ऑफ फैक्टर इवन है तो हम सेम साइन रखते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो समझो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स 1 2 3 4 हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए। एक्सट्रीम राइट में प्लस लिखा और लेफ्ट में जाते वक्त देखा कि 4 है। 4 के करस्पॉन्डिंग लीनियर फैक्टर x माइनस 4, उसका पावर है 5। 5 इज ऑड, ऑड है इसलिए ये प्लस का माइनस करेंगे। क्या बोला गया यहाँ पे? इफ पावर ऑफ फैक्टर इज ऑड देन चेंज द साइन। तो इसके राइट इंटरवल में प्लस था तो उसके लेफ्ट इंटरवल में माइनस आएगा। अगर पावर ऑफ फैक्टर इवन है देन कीप द सेम साइन। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 के करस्पॉन्डिंग फैक्टर x माइनस 3 है, उसका पावर 4 है, वो की इवन पावर है, तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा 3 के लेफ्ट में भी इस इंटरवल में। समझ में आ रहा है? तो 2 के करस्पॉन्डिंग ऑड पावर है इसलिए माइनस का प्लस, 1 के करस्पॉन्डिंग फैक्टर x माइनस 1 का पावर 2 इवन है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। और अभी हमें चौथा स्टेप अप्लाई करना है। चौथे स्टेप में एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू सिलेक्ट द आंसर। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया कि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 मतलब जहाँ जहाँ पे प्लस साइन है वो वाले इंटरवल मार्क करो। और इक्वल टू 0 मतलब 1 2 3 4 चारों ले सकते हैं। ओके, सो लाइक दैट वी कैन टेक। यहाँ पे 3 इंडिविजुअल नंबर है इसलिए उसको करली ब्रैकेट में लिखा है। और माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और 4 से इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग 2 एंड 4, ऐसे आंसर आएगा। अभी अगर डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर्स दिए हैं और इक्वल टू 0 हमें पूछा गया, तो डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर है उनके x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5 ये दोनों वैल्यू हम इंक्लूड नहीं कर सकते। ये याद रखना है। क्यों इंक्लूड नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ x माइनस 3 और x माइनस 5 जीरो होगा, 3 और 5 इंक्लूड किया तो, और उससे डिनोमिनेटर जीरो होगा। डिनोमिनेटर जीरो कभी नहीं हो सकता, ये आपको पहले से ही पता है। सो लाइक दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर अबाउट वेविकोर मेथड। अभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहले टाइप का क्वेश्चन कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म लीनियर लेस देन लीनियर, लीनियर ग्रेटर देन लीनियर, ये एकदम सिंपल तरीके के क्वेश्चन है। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, ये टाइप 1 वाले हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। टाइप 2 वाले अभी हम लेंगे। फिर भी टाइप 1 वाला एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ ताकि हमारे अच्छे से नोट्स निकाले जाए। टाइप 1 में ax प्लस बी और cx प्लस डी, इनके बीच में 4 साइंस रहेंगे, लेस देन या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है
तो हम डिस्कस करेंगे इस टाइप का नंबर 1 से 2x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x-8 ऐसे। तो हम क्या करते हैं, सारे टर्म लेफ्ट में शिफ्ट करो और साइन चेंज करो। वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो देखो अभी 2x-4x-5 +8, या फिर एक और तरीका ऐसा भी है, हम ऑलरेडी इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड शिफ्ट करो और नंबर एक साइड शिफ्ट करो, ऐसे भी कर सकते। तो यहाँ पे 2x-4x उसको लेफ्ट में रख दिया, 4x को लेफ्ट में शिफ्ट किया, और -8 +5, -5 को राइट में शिफ्ट किया तो +5 होगा। 2x-4x -2x आएगा, और ये -8 +5 -3 आएगा। अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा बाय -2, क्योंकि ये -2 हमें कैंसिल करना है। तो -2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता है कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू है उसका साइन चेंज होके वो लेस देन इक्वल टू बनेगा। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे मैंने आपको बोला था, व्हेन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी चेंजेस। ठीक है, तो अभी -2 से डिवाइड करने के बाद x आएगा, x लेस देन इक्वल टू 3/2। सो दिस इज द आंसर। तो इजीली हम ये सारे इक्वेशन शिफ्टिंग करके ट्रांसपोज मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा आपको। और टाइप 2 के जो क्वेश्चंस है जिनको हम वेविकोर मेथड से सॉल्व करते आए हैं, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइप नंबर 2। तो इस टाइप 2 के जो क्वेश्चंस है, इस टाइप 2 के क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लीनियर अपॉन लीनियर, लेस देन के, ग्रेटर देन के, लेस देन इक्वल टू के, ग्रेटर देन इक्वल टू के। मतलब राइट हैंड साइड में कोई तो कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का हम डिस्कशन लेंगे। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ये जो टाइप है इसमें ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी लेस देन के, लेस देन के जगह आप ग्रेटर देन लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1, x+8 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 1, इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है सॉल्व दिस। सॉल्व मतलब x के ऐसे वैल्यू फाइंड करो ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अभी जब भी हम ऐसे वाले इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो जैसे हम इक्वेशन में करते थे कि डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड और वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अभी वेरिएबल है और वेरिएबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल पॉजिटिव है कि निगेटिव है वो हमें पता नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल अगर पॉजिटिव है तो फिर मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा, मल्टीप्लिकेशन का आंसर आने के बाद ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहेगा या फिर लेस देन का लेस देन रहेगा, और निगेटिव है तो ग्रेटर देन का लेस देन का ग्रेटर देन होगा। लेकिन हमें पता नहीं है कि ये x+2 पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस स्टेप में मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। वेरिएबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। ऐसा क्यों? क्योंकि वेरिएबल पॉजिटिव है कि निगेटिव है वो हमें पता नहीं रहता, इसीलिए। तो फिर अब क्या करेंगे, तो ये जो 1 है ना, ये 1 उसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, और ग्रेटर देन राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। समझ में आया? अभी यहाँ पे सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x+8 -x-2 अपॉन x+2, x माइनस एक्स कैंसल, ए ग्रेटर देन 0, 8 - 2 6 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0। तो अभी आपको पता है 6 तो पहले से ही ग्रेटर देन 0 है,
बस अभी x प्लस टू कब ग्रेटर देन 0 रहता है वो हमें ग्रेटर देन 0 रहता है वो चेक करना है। तो x प्लस टू कब ग्रेटर देन 0 रहेगा, x प्लस टू ग्रेटर देन 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन -2। तो हमें यही आंसर मिला, x ग्रेटर देन -2 अगर लिया तो ये 6/x प्लस टू ग्रेटर देन 0 हमें मिलेगा। ओके, x ग्रेटर देन 2 का मतलब है इंटरवल में ग्राफिकली हम ऐसा डिनोट कर सकते हैं -2 से ग्रेटर देन, और इसको इंटरवल के फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं -2 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। सो लाइक दैट वी कैन राइट द आंसर, -2 टू इंफिनिटी इज द आंसर। ठीक है, तो ये हुआ इस टाइप 2 का क्वेश्चन, इजीली सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमें वेविकोर मेथड यूज करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। अगर लीनियर फैक्टर अपॉन लीनियर फैक्टर आ जाता है तो फिर हम वेविकोर मेथड यूज करेंगे। यहाँ तो सीधा सीधा हमें ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो 6 तो पहले से ही पॉजिटिव है न्यूमरेटर में, और x प्लस टू कब पॉजिटिव रहता है, जब x ग्रेटर देन -2 रहेगा। बस वही सॉल्यूशन रहेगा, मतलब x -2 से बड़ा रखना है ताकि ये पूरा जो है क्वेश्चन पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, 6/x प्लस, बस। ठीक है, तो वेविकोर मेथड यूज करने का जरूरत नहीं है। बाद में तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे लीनियर फैक्टर बीच में है और लेफ्ट में c और राइट में d है। दिस लीनियर फैक्टर इज ग्रेटर देन c एंड लेस देन d। तो फिर ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम दो तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी कैन सॉल्व इन 2 वेज। तो ये हम अगला हेडिंग लिखेंगे अभी, टाइप नंबर 3, तीसरा टाइप। इसमें कैसा है कि जो लीनियर फैक्टर है ax प्लस बी, इट इज ग्रेटर देन c एंड लेस देन d, ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अभी हमें क्या करना चाहिए कि जो x है, x वाला टर्म ही x ही हमें मिडल में रखना है, बाकी सारे राइट लेफ्ट में शिफ्ट कर देने। सो दैट वे वी विल गेट द आंसर। तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व -12 लेस देन 3x minus 5 लेस देन इक्वल टू -4। ये क्वेश्चन हमें पूछा गया। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, बीच में मिडल में x रखना है, तो ये -5 हटाना पड़ेगा। तो -5 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड 5 ऑन ऑल 3 साइड्स। टोटल यहाँ पे 3 साइड है, तीनों साइड में 5 ऐड करो। तो -12 प्लस 5, 3x -5 प्लस 5, 5 कैंसिल हो जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, और -4 प्लस 5, 5 ऐड कर दिया। तो -5 प्लस -12 प्लस 5 -7 आएगा, लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 5 - 4 1। अभी ये 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ऑन ऑल 3 साइड्स, डिवाइड बाई 3। तो -7/3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, और इसी को हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -7/3 कॉमा क्लोज्ड इंटरवल 1। ओके, समझ में आया, ये आंसर आएगा इंटरवल के फॉर्मेट में। अगर इसको ग्राफिकली डिनोट करना है तो -7/3 और 1, इनके बीच में सॉल्यूशन आएगा। इसमें इस सॉल्यूशन में हमें -7/3 इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा। सो दिस इज द आंसर। समझ में आया? तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं, बीच में हम x रखना चाहते हैं। ऑल राइट, अभी इसी क्वेश्चन को ऑफ कोर्स ये इजीएस्ट मेथड है, इसको मैं बोल रहा हूँ मेथड नंबर 1। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक दूसरा मेथड है, मेथड नंबर 2, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो -12 लेस देन 3x - 5 लेस देन इक्वल टू -4 है, इसको हम दो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको लिखेंगे 3x - 5 ग्रेटर देन -12, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। एंड मीन्स इंटरसेक्शन, एंड सेकंड इनइक्वालिटी इज 3x - 5 लेस देन इक्वल टू -4।
अभी इन दोनों इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो इनइक्वालिटी है 3x माइनस 5 ग्रेटर देन -12, इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 3x ग्रेटर देन -12 प्लस 5 -7 आएगा, 3 से डिवाइड करो, x ग्रेटर देन -7/3 आएगा। बीच में है एंड, दूसरा इनइक्वालिटी सॉल्व करो, लेस देन इक्वल टू 4, 3x विल बी लेस देन इक्वल टू -4 प्लस 5 दैट इज 1, 3 से डिवाइड करो, x विल बी लेस देन, ओ यहाँ पे 3 से डिवाइड करना भूल गया, सॉरी, 1/3 आएगा, आई एम सॉरी, -7/3 कॉमा 1/3, ओके, यस, 3 डिवाइड बाई 3 करना है, तो यहाँ 3 से डिवाइड करना मैं भूल गया था। यहाँ पे 1/3 आएगा, लेस देन इक्वल टू 1/3। अभी एंड मतलब कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते वक्त ग्राफ में प्लॉट करो इनको, -7/3 और +1/3। -7/3 से ग्रेटर है तो ये राइट में आएगा, और 1/3 से स्मॉलर और इक्वल है, स्मॉलर और इक्वल है इसलिए ये इंक्लूड करना पड़ेगा, और स्मॉलर है इसलिए लेफ्ट में, और इन दोनों का कॉमन पार्ट ये है। एंड मतलब दोनों का कॉमन पार्ट, तो देयरफॉर वी विल से x बिलोंग्स टू ओपन -7/3 कॉमा 1/3 क्लोज्ड, ठीक है, यही आंसर आया, ठीक है। तो दोनों मेथड से आपको आंसर मिलेगा, मतलब आप इस इनइक्वालिटी के दो इनइक्वालिटी करके उनका एंड ले लो, या फिर डायरेक्टली बीच में x क्रिएट करो और बाकी के टर्म सारे बाकी दोनों साइड शिफ्ट कर दो नंबर, वैसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इस टाइप 3 का क्वेश्चन, so like that you can solve. Next is a type number 4, linear inequations. तो इसमें एक्चुअली ये बिल्कुल ही आसान है, बीच में बस हमें कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि एंड ले लो, तो एंड मतलब उन दोनों का कॉमन पार्ट, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि सॉल्व दिस टू इक्वेशन इन इक्वेशन, तो दोनों सॉल्व करके दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट, ठीक है। दोनों का कॉमन पार्ट अगर कुछ आता है तो फिर वही आप हमारा आंसर रहेगा। अगर कुछ भी नहीं आता, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इन्होंने सॉल्व करके दिया है बुकलेट में, लेकिन दोनों का कॉमन पार्ट कुछ नहीं आ रहा है, तो सोल्यूशन सेट में 5 आएगा, ओके। तो ये है टाइप नंबर 4। ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, फिर भी एक क्वेश्चन में इस टाइप का ले लेता हूँ, ओके। सिंपल तरीका है, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन ही ले लेंगे। टाइप नंबर 4 क्या है, एक लीनियर इनइक्वालिटी है और दूसरा लीनियर इनइक्वालिटी है dx प्लस ई लेस देन इक्वल टू एफ, इन दोनों के बीच में लेना है एंड मतलब दोनों का कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन, दोनों के बीच में हम और भी ले सकते हैं, और मतलब दोनों का यूनियन ले लो, ठीक है ना, लाइक दैट वी कैन सॉल्व। तो अभी फिलहाल ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है इसके पहले ही ये एंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत सारे एंड वाले क्वेश्चन मैंने इसके पहले भी लिए हैं। एक सिंपल ले लेते हैं, x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x-4 लेस देन इक्वल टू 0। अभी इन दोनों का एंड मतलब कॉमन पार्ट लेना है, तो ये आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x लेस देन इक्वल टू 4, 4 को राइट में शिफ्ट कर दिया, इन दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स है 4 एंड 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये ऐसा आएगा राइट में, और लेस देन इक्वल टू 4 ये ऐसा आएगा। अभी इन दोनों में कॉमन पार्ट कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है इन दोनों में, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, देयरफॉर हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू 5। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, नल सेट, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन पार्ट ही नहीं है, एंड लेने के बाद कॉमन पार्ट आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन समझो, मुझे पूछा गया कि x-5 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x-4 लेस देन इक्वल टू 0। अभी इसका आंसर आएगा x लेस देन इक्वल टू 5 एंड x लेस देन इक्वल टू 4। इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, तो लेस देन इक्वल टू 5 में ये आएगा, लेस देन इक्वल टू 4 में ये ऐसा आएगा सॉल्यूशन, और दोनों में कॉमन पार्ट जो है ये वाला है। तो हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू, एंड लेने के बाद
-∞ to 4 closed, ये आएगा आंसर। समझ में आया? सो लाइक दैट एंड लेना मतलब दोनों के सॉल्यूशन का कॉमन पार्ट निकालना। तो ये है टाइप 4 वाले क्वेश्चन। अभी अगला है हमारा क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। तो ये चारों टाइप आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। और इन चारों टाइप में हम ये वेविकोर मेथड और जनरल वेविकोर मेथड एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं। इन चारों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कभी कभी जरूरत पड़ा तो वेविकोर मेथड भी यूज करना पड़ सकता है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप नंबर 5 क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। ये बिल्कुल ही आसान है क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। इसके लिए हमें पहले क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। इफ यू नो दोज बेसिक्स यू कैन इजीली सॉल्व सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के जो स्टेप्स है वो डिस्कस करेंगे। अभी क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है ax² + bx + c। और इनइक्वेशन है इसके कारण अभी यहाँ ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है। अभी जब भी हमें क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है, तो उसमें है हमारा स्टेप नंबर 1, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव इफ नेसेसरी। पहला स्टेप है मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव इफ नेसेसरी। अगर जरूरत है तो x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, आप देख सकते हैं कि हमें b² - 4ac निकालना है। तो फाइंड b² - 4ac। ये b² - 4ac को आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, याद है ना 10th स्टैंडर्ड। तो b² - 4ac ये हमें निकालना है। तो b² - 4ac का वैल्यू इससे क्या होगा, तो इसके 3 टाइप के वैल्यूज आते हैं b² - 4ac के। तो इसके 3 टाइप के जो वैल्यूज आते हैं उसका हम क्या करेंगे, अभी पूरा डिटेल में मैं ग्राफ के साथ बता दूंगा। सो b² - 4ac फाइंड आउट करने के बाद इसके 3 वैल्यूज आ सकते हैं 3 टाइप के। तो यहाँ मैं 3 एरोज दिखा रहा हूँ। या तो वो b² - 4ac इक्वल टू 0 आ सकता है, या फिर लेस देन 0 आ सकता है, या फिर ग्रेटर देन 0 आ सकता है। ये 3 केसेस आएंगे। ठीक है ना, इतना समझ में आया? तो आपको पता है इक्वल टू 0 के केस में रूट्स आर रियल एंड इक्वल, लेस देन 0 के केस में नो रियल रूट्स, ग्रेटर देन 0 के केस में बोथ रियल अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ऐसा आपको सॉल्यूशन मिलता है। अभी हमें यहाँ बताया गया कि b² - 4ac अगर नेगेटिव है देन सॉल्यूशन इज आइदर ऑल रियल x और नो रियल डिपेंडिंग ऑन द इनइक्वालिटी साइन। और b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके c1 c2 दो रूट्स फाइंड करते हैं। और फिर अगर ग्रेटर देन साइन है तो ग्रेटर देन 0 साइन है तो -∞ to c1 यूनियन c2 to इन्फिनिटी ये आंसर आएगा। और अगर लेस देन साइन है तो c1 c2 ओपन ब्रैकेट ये आंसर आएगा। अभी इतना सब कुछ डिस्कशन जो लिया है उसको हम अच्छे से कैटेगराइज करेंगे। ओके, इसका कैटेगराइजेशन अच्छे से अगर करते हैं तो हमें इजीली समझ में आएगा। तो b² - 4ac इसके 3 केसेस आते हैं। पहला केस इक्वल टू 0, दूसरा केस ये लेस देन 0 आएगा, और तीसरा केस ये ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या? b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac। ओके, अगर इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब इसके रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे। ठीक है। और लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट्स, ग्रेटर देन 0 आता है तो
दो रूट्स आएंगे। तो इसके दो रूट्स अगर C1 कॉमा C2 है, दीज आर द रूट्स, और फिर हमें बताया गया कि इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन का साइन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0। तो इस केस में आंसर आता है -इन्फिनिटी टू C1 यूनियन C2 टू इन्फिनिटी। और अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 आता है, तो इसका आंसर आएगा C1 कॉमा C2। ठीक है, ये है ग्रेटर देन 0 का केस। और लेस देन 0 के केस में हमें ऐसा मिलता है, इसमें दो टाइप के सॉल्यूशंस मिलते हैं। अगर अगर इस केस में a लेस देन 0 है, और या फिर a ग्रेटर देन 0, ये मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फिर भी हम ऐसा बोल सकते हैं इस केस में कि हमें दो टाइप के आंसर्स मिलेंगे। ए का वैल्यू तो हमने पहले से ही पॉजिटिव बना के रखा है। यहाँ दो टाइप के आंसर मिल सकते हैं, ऑल एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज और एक्स बिलोंग्स टू और नॉन रियल वैल्यूज। ठीक है, ये दो टाइप के सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। ऑल राइट, और इक्वल टू 0 के केस में वो हम अभी ग्राफ के द्वारा ये पूरे केसेस आपको मैं बता देता हूँ, तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, सबसे पहला पार्ट है ग्राफ में, ये जो डिस्क्रिमिनेंट डी है, ये ग्रेटर देन 0 अगर आता है, ग्रेटर देन 0 अगर आता है और ए पॉजिटिव है, हम ऐसा करेंगे, एक मिनट, पहले मैं ए पॉजिटिव लेता हूँ। पहला केस ए पॉजिटिव, तो इसमें तीन सब केसेस आ सकते हैं, ए बी सी। पहला केस जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये याद रखो। डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव आएगा, या तो इक्वल टू 0 आएगा, या तो लेस देन 0 आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका ग्राफ जो है वो ऐसा मिलता है, अपवर्ड पैराबोला। और ये जो रूट्स है C1 और C2 ये आएंगे। अभी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हमें लेस देन 0 पूछा गया, तो हमें आंसर मिलेगा C1 कॉमा C2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट C1 और C2 के बीच में है। समझ में आया? इसीलिए आंसर C1 कॉमा C2 आएगा। और अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो -इन्फिनिटी से C1 में इस इंटरवल में ये ग्रेटर देन 0 है, और C2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वो ग्रेटर देन है। तो ये आंसर आएगा -इन्फिनिटी कॉमा C1 यूनियन C2 कॉमा इन्फिनिटी। समझ में आया? और अगर डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, तो ग्राफ ऐसे आएगा। और ये जो है C1 C2 एक ही रूट्स आएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हमें अगर समझो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये पॉजिटिव बताया गया, तो पॉजिटिव तो ये सारे वैल्यूज के लिए रहता है, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस इन करली ब्रैकेट C1। C1 और C2 दोनों इक्वल ही है, यहाँ C2 ले लो या C1 ले लो, कोई भी एक ले सकते हैं। R माइनस C1, क्योंकि C1 के लिए वो 0 है, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 अगर चाहिए, तो हमें मिलेगा एक्स बिलोंग्स टू नल से फाई, ऐसा आंसर मिलेगा। और तीसरा वाला केस है डी लेस देन 0। इस केस में जो ग्राफ है ये ऐसा आता है, पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में जो है हमें ऐसा मिल सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0। अभी आप ही देखो, ये क्वाड्रेटिक जो है पूरा कोर एक्स के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव हमेशा रहेगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 हमेशा रहेगा, तो एक्स बिलोंग्स टू आर ये आंसर आएगा। और लेस देन 0 कभी नहीं है, कोई भी एक्स वैल्यू के लिए नहीं है, तो एक्स बिलोंग्स टू फाइव ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, सो लाइक दैट वी कैन सॉल्व। ये हुए पहले तीन केसेस। और अगर दूसरा है ए अगर निगेटिव है,
तो इसमें फिर से d ग्रेटर देन 0, सेकंड केस d इक्वल टू 0 और थर्ड केस d लेस देन 0। तो इस केस में फिर से ग्राफ देखो ऐसा आता है, यहाँ C1 C2, और इस केस में ग्राफ ऐसा आएगा, और इस केस में ग्राफ पूरा नीचे आएगा, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस। तो यहाँ देख के हम अभी दोनों के सॉल्यूशन बता सकते हैं। अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 का आंसर आएगा C1 कॉमा C2, क्योंकि उनके बीच में ये ग्राफ पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट इतना, ठीक है ना, इसीलिए C1 कॉमा C2 आंसर आएगा। और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 कब आएगा, जब हमें माइनस इन्फिनिटी टू C1 यूनियन C2 कॉमा इन्फिनिटी ये दिया रहेगा तब, क्योंकि C2 के आगे ग्राफ नीचे है, जा रहा है निगेटिव की तरफ, तो लेस देन 0 रहेगा। यहाँ दोनों रूट्स इक्वल है C1 कॉमा C2, तो हम बोल सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर लेस देन 0 है चाहिए, तो हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू r माइनस C1। और अगर हमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि ग्रेटर देन 0 नहीं आ सकता, ग्राफ एक्सिस के नीचे है, इसीलिए पूरे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निगेटिव आएगा। और इस पर्टिकुलर केस में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0। तो ये हमेशा लेस देन 0 है, तो x बिलोंग्स टू r आएगा इस सेकंड केस में। और एक ग्रेटर देन 0 कभी नहीं आ सकता, तो x बिलोंग्स टू 5, नल सेट एम्प्टी सेट, ये आंसर आएगा। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। तो इस प्रकार से हमें 6 टाइप के क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन मिल सकते हैं, और उसका हम डायरेक्टली आंसर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन हम सॉल्व करेंगे श्योरली, so that we can nicely practice them as well as simplify them. उसके पहले एक क्विक रिकैप बता देता हूँ मैं। देखो, हमने अब तक ये क्या डिस्कस किया है, किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन को अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो दो रूट्स मिलते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 का सॉल्यूशन पूछा गया हमें, तो a ग्रेटर देन 0 मतलब इसका ग्राफ ऐसे आता है। तो लेस देन 0 ये वाला ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के नीचे है, C1 और C2 के बीच में। तो x के कौन से वैल्यू के लिए ये निगेटिव आ रहा है ग्राफ, C1 और C2 के बीच में, और C1 के पहले और C2 के बाद ग्राफ पॉजिटिव आ रहा है। तो इसीलिए ग्रेटर देन 0 अगर आंसर चाहिए पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी टू C1 एंड C2 टू इन्फिनिटी ये आएगा। अभी समझ में आया सबको? तो इस तरीके से आपको एक ग्राफ देख के भी समझ में आता है। इन केस ग्राफ देख के नहीं समझ में आता है, तो फिर हमारा वेविकोर मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे लेकिन पहले उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इन इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर डेल्टा निकाल के देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखो। जैसे 14th क्वेश्चन जो है, ये हम यहाँ पे लेंगे अभी, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अभी इसमें हम इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे, तो a का वैल्यू रहेगा 2, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 5। हमने अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट किया, तो ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 1 माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40। तो आंसर आएगा निगेटिव 39, ये लेस देन 0 है। अभी d जो है, d लेस देन 0 है, और यहाँ पे a जो है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 2 है वो। तो इस केस में ग्राफ कैसे आएगा, इस केस में देखो, जैसे मैंने बोला था एक्स एक्सिस a ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला आएगा, और d लेस देन 0 है, तो ऐसा आएगा, पूरा ऊपर आएगा ग्राफ। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है।
हमेशा पॉजिटिव मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव ही आंसर चाहिए, तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू r। x के सारे वैल्यूज के लिए ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया सबको? तो इस तरीके से हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि ये वाला ग्राफ वो आता है, और उस केस में ग्रेटर देन जीरो के केस में x बिलोंग्स टू r यही आंसर आएगा। देखो मैंने बोला ना, x बिलोंग्स टू r वही आंसर आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो 6 में से कोई एक केस मैच होगा और फिर वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। अभी मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया, समझो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। उसके फैक्टर्स आएंगे x माइनस 2, x माइनस 3। अभी ये कैसे आए फैक्टर्स? तो इसके लिए आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मतलब फैक्टराइजेशन मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड पता होना चाहिए। तो आपको याद होगा 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़े थे कि 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन -5 है, तो -3 -2 -3, तो ये दोनों आएंगे। तो एक फैक्टर मिलेगा हमें x माइनस 2, दूसरा फैक्टर मिलेगा x माइनस 3 लेस देन 0। आप 10th स्टैंडर्ड जैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ तक। अभी इसके बाद ये तो हम वेविकोर मेथड से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं ना, याद आया? तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स 2, 3 आएंगे, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। x का कोएफिशिएंट तो पहले से ही पॉजिटिव है, और हमें प्लस माइनस प्लस हम लिखते हैं, और 2 और 3 के बीच में आएगा आंसर, तो लेस देन 0। सो देयरफॉर वी से x बिलोंग्स टू 2, 3, ओपन इंटरवल 2, 3। ओके, अभी मैंने बोला था क्लियरली कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 चाहिए तो C1, C2 ऐसा ही आंसर आपको मिलेगा। अगर उसके दो रूट्स आते हैं अनइक्वल रूट्स, d अगर ग्रेटर देन 0 है तो वही ये वाला केस है। इसको अगर इस डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 को, ये था मेथड नंबर 1 पहला। मेथड नंबर 2, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमने फाइंड आउट किया तो वो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू है -5 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, 25 minus 24, answer is 1. So discriminant is greater than 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है मतलब ये जो ग्राफ है ये ऐसे आएगा, और ये एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट में कट करेगा। और कौन से दो पॉइंट में कट करेगा? जहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 मिलता है। तो आपको पता है इसको सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू 2, 3 आंसर मिलता है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, और इसीलिए हमने बोला कि ग्राफ हमें लेस देन 0 चाहिए, तो 2 और 3 के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो यहाँ पे आंसर आएगा x बिलोंग्स टू ओपन 2, 3। तो लाइक दैट वी कैन सॉल्व। इसके लिए ये दोनों रूट्स निकालते आना चाहिए आपको। तो रूट्स निकालने का तरीका आपको 10th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी पढ़ाए हैं। वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आगे आने वाला है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके x के वैल्यूज निकाल लिए। ठीक है, सो दिस वे वी कैन ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब एक मेथड है वेविकोर मेथड, और एक ये डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड। आपको जो आसान लगता है उस मेथड से आप सॉल्व करो। ठीक है, दोनों आसान है। तो अभी क्वाड्रेटिक वाले तक, यहाँ तक 15 तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी एक टाइप के हमारा इनइक्वालिटी बचा है, वो है मॉडुलस इनइक्वालिटीज। तो वो वाला हेडिंग हम डाल के रखेंगे। तो ये था टाइप नंबर 5 क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। अभी टाइप नंबर 6 जो है मॉडुलस इनइक्वालिटीज, दिस वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, ये हेडिंग डाल के रखो। सो थैंक यू ऑल वेरी मच, विद दिस वी स्टॉप हियर। तो आज हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन डिटेल में देखा।
अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आता तो वेविकोर मेथड से सॉल्व करो उसको फैक्टराइज करके, और फैक्टर्स नहीं आते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू चेक करो, और वहां से ये 6 केसेस जो आते हैं ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, उस केस में आपको जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू ऑल, बाय, सी यू।